नमस्कार दोस्तों, हॉन्टेड 27 में आपका स्वागत है। दर्द बनी और एक और डरावनी बेहद सच्ची घटना की कहानी आपके सामने ले आया हूँ। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब और लाइक करके जाना। और आपके पास भी कोई स्टोरीज, हॉरर स्टोरीज, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के रिलेटेड कुछ भी हो तो मुझे इस इंस्टाग्राम आईडी पे ज़रूर शेयर करना और सब्सक्राइब और शेयर कर देना। आज की जो घटना घटी है, आज की जो स्टोरी है आपको सुनाने वाला हूँ, ये जो घटना घटी थी दिल्ली में अजय नाम के साथ घटी थी। अजय नाम के व्यक्ति के साथ, जो कि उसके दिल में कुछ ऐसी जगह बना गई कि वो आज तक रात को कभी पार्टी करने नहीं गया। तो बस कहानी की शुरुआत करते हैं। ये तो दे दिया आपको इंट्रोडक्शन, तो आइए कहानी की शुरुआत करते बिना टाइम गवाए। अजय, जो कि बहुत ही एक अलग ही लेवल का लड़का था, उसको लेट नाइट पार्टी करना और दोस्तों के साथ घूमने का बहुत ही शौक था। अजय ने कभी सोचा नहीं था कि ये पार्टी उसको इतनी महंगी पड़ जाएगी। महंगी तो नहीं, लेकिन इतनी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ ले आएगी जो कभी उसने सोचा भी नहीं था। जी हाँ दोस्तों, अजय जो कि पिछले 2 साल से कंपनी में काम कर रहा था, अच्छा भला अपना काम कर रहा था, और उसका फैमिली बैकग्राउंड देखने जाए ना दोस्तों तो अच्छे घर का लड़का था। थोड़ा रिच फैमिली का था, लेकिन उसको खुद के दम पे पैसे कमाने का बहुत शौक था कि मैं जो भी करूँगा खुद के दम पे करूँगा। तो 2 साल हुए थे उसको कंपनी ज्वाइन करे हुए। अच्छे खासे बहुत कुछ दोस्त बना दिए थे कंपनी में, अच्छे लेवल पे काम कर रहा था और अच्छा काम कंपनी को प्रेजेंट कर रहा था। 2 साल के बाद उसकी मतलब एक दोस्त की शादी थी, तो बस कंपनी में दोस्ती हुई थी। तो दोस्त ने बोला था कि अजय तुझे तो आना ही है मेरी पार्टी में, क्योंकि तू तो मतलब 2 साल से हमारी कंपनी में काम कर रहा है और तू किसी की मतलब शादी पार्टी में नहीं जाता है, तू मेरी पार्टी में तुझे आना ही पड़ेगा, क्योंकि तू तो मेरा बहुत करीबी दोस्त बन चुका है इस कंपनी में। तो अजय बोलता है कि ठीक है भाई, तेरी मतलब पार्टी, तेरी तो शादी है, मैं आऊँगा, मैं क्यों नहीं आऊँगा, मैं ज़रूर आऊँगा। तो अजय बोल दिया ठीक है। और ये जो शादी थी ना दोस्तों, ये सैटरडे की नाइट की शादी थी और संडे को तो कंपनी में छुट्टी होती है। तो अजय बोलता है ठीक है यार, चला जाऊंगा शादी में, क्या हो गया यार, ऐसे भी 2 साल से कहीं बर्थडे पार्टी वार्टी में जाता नहीं हूँ मैं किसी की, सिर्फ खुद के लिए दोस्तों है जो मेरे पुराने दोस्त हैं उनकी बर्थडे पार्टी या किसी के लेट नाइट पार्टी में जाता हूँ। तो अजय बस उस टाइम की 2007 की बात है और दिल्ली में रहता था अजय। 2007 में दोस्तों मालूम आपको क्या था, जो ब्लैक फिल्म आती है ना गाड़ी पे, काली पन्नी, उस पर कोई चलान नहीं था और म्यूजिक सिस्टम का बहुत क्रेज था उस टाइम पे। गाड़ी में बड़े सा म्यूजिक सिस्टम होता था और ब्लैक पन्नी होती है ना गाड़ी पे, वो थी। तो अजय ये बोल के घर से निकल जाता है कि मैं अभी दोस्त की शादी में जा रहा हूँ, आते आते लेट हो जाएगा। अजय 9 बजे घर से निकल गया, पार्टी वार्टी एंजॉय किया, थोड़ी नशे वशे भी उसने कर रखे थे, थोड़े भारी नशे उसने कर रखे थे जो कि नहीं करने चाहिए, लेकिन वो उसने किए थे भारी नशे। और शादी वादी कंप्लीट हुई तो अजय बोला कि अब रात के 2 बज गए हैं, मुझे निकलना पड़ेगा दोस्त, क्योंकि कल अभी संडे है तो आराम से सोऊंगा, थकान जो आज मैंने पी रखी है वो सब चढ़ चुकी है मुझे, और अभी घर जाके सो जाऊंगा। तो दोस्त लोग बोलते ठीक है अजय, संभाल के जाना, तूने बहुत पी रखी है। अजय बोलते कोई बात नहीं, ऐसा तो मैं रोज़ हर मतलब बहुत जाता हूँ मैं वीकेंड्स पे पार्टियाँ करना और घर सेफ पहुँच जाता हूँ। तो उसमें से है ना, उनकी एक फ्रेंड थी जो कंपनी से आई थी, एक लड़की फ्रेंड, वो बोलती है कि अजय तू घर जा रहा है तो मुझे भी छोड़ दे, क्योंकि मेरा ड्राइवर अब तक आया नहीं और फ़ोन भी पिकअप नहीं कर रहा है मेरा, तो मुझे छोड़ दे। अजय बोलता ठीक है, तेरा अगर रास्ते में आता है मैं तुझे छोड़ दूंगा। तो वो कंपनी की जो काम करती थी जो लड़की, वो उसकी फ्रेंड ही थी अजय की। अजय उसको लेके निकल गया, बढ़िया से निकला है, उसका घर आया तो उसने अजय ने बोला कि आपका घर आ गया, चलो मिलते हैं, आप मंडे मिलते हैं डायरेक्ट कंपनी में। वो लड़की बोलती है अजय को कि अजय ऐसा हो तो रात तू मेरे घर पे रुक जाए, मेरे घर पे ऐसे भी गेस्ट रूम एक है ही है, ऐसे उसका घर बहुत बड़ा था, तो बोला कि गेस्ट रूम है ही है, तू रात को कैसा जाएगा, तूने बहुत पी रखी है, तुझे मतलब गाड़ी तू बहुत स्पीड में चला रहा है, तू ये वाले मेरे वाले घर में रुक जा, कोई दिक्कत नहीं मुझे। अजय बोलता है नहीं मुझे अपने घर पर नींद आएगी और अब मुझे बहुत नींद आ रही, मैं चल रहा हूँ। तो वो लड़की बोली ठीक है, संभाल के जाना भाई, तूने बहुत पी रखी है। ऐसे करके अजय वहाँ से निकल जाता है। मानो अजय थोड़ा ही दूर गया होगा दोस्तों, ये 15-20 किलोमीटर गया होगा। दिल्ली मतलब मेन सिटी में एंटर, ये शादी जो थी बाहर प्लॉट होता है ना, बड़े बड़े प्लॉट, उसमें शादी थी। तो मेन सिटी में एंटर हुआ ही था, रात के 2:30 यानी कि 3 पौने 3 के आसपास टाइम हुआ था। पहुंचा ही है तो उसको मतलब थोड़ा दिल्ली में एंटर हुआ ही है तो थोड़ा सा मतलब बीच में जंगल सा एरिया गिरता है उसके घर तक जाने का, उस पर थोड़ा मतलब जंगल सा एरिया होता है। तो जैसे ही वो एरिया में एंटर हुआ है, उसके घर से करीबन सिर्फ 10 किलोमीटर दूर उसका घर था, एंटर हुआ ही है उसको। मतलब वो टाइम ठंडी का सीजन था, नवंबर का टाइम था, ठंडी था और वो थोड़ी उसने पी भी रखी थी, तो उसको आगे कुछ ब्लर ब्लर दिखाई दिया, बहुत थोड़ा सा ब्लर ब्लर दिखाई दिया। तो वो गाड़ी स्टॉप कर दिया, तो उसने शीशा नीचे किया भाई कौन खड़ा है आगे, तो देखा तो एक बुढ़ा आदमी खड़ा था, एकदम
होगा कोई 80-90 साल का बुढ़ा, एकदम रात को तैयार होकर खड़ा था। तो वो अजय बोला, भैया जी बीच में, अंकल जी बीच में क्यों खड़े हो, क्या हुआ? वो बुढ़ा जी बोलता है कि मुझे थोड़ा आगे तक लिफ्ट दे दे भाई, मैं एक शादी से आ रहा हूँ, एक शादी में गया था और मेरी गाड़ी खराब हो गई, मुझे थोड़ा आगे से लिफ्ट दे दे। तो अजय बोला ठीक है भाई, बुढ़ा आदमी है, दे दो लिफ्ट। बोला आ जाइए अंकल जी आ जाइए। तो गेट खोला और बैठ गया बुढ़ा। वो बुढ़ा जैसे ही गाड़ी में बैठा ना दोस्तों, जैसे गाड़ी में बैठा ना, ऐसे नवंबर का टाइम था, गाड़ी में हीटर फुल चालू था, ठंडी का माहौल था, तो अजय ने हीटर चालू कर दिया था पहले। तो गाड़ी में जैसे ही बैठा ना, पहले बहुत ही खराब बदबू आई, इतनी खराब दोस्तों बदबू आई कि ये मतलब कोई सालों तक नहाया नहीं है बुढ़ा, ऐसी बदबू आ रही थी। और गाड़ी में अचानक से इतनी ठंड बढ़ गई ना, इतनी ठंड बन गई ना, एकदम ठंडा ठंडा हो गया गाड़ी पूरा। अजय ने बोला यार ये क्या हो गया, लगता है मैंने दरवाजा खोला तो ठंडी हवा अंदर आ गई और कुछ बदबू भी अंदर आ गई। अजय ने ये बात को इग्नोर कर दिया और दादाजी के साथ बैठ गया। अजय और दादाजी बात कर रहे हैं, दादाजी बाजू में बैठे, अजय गाड़ी चला रहा है। अजय पूछा कि दादाजी आपका घर किस तरफ है? तो दादाजी बाजू में बैठा, वो बोला थोड़ा ही आगे बेटा, थोड़ा ही आगे। ऐसे करते करते चले हैं, कुछ मान लो 5 किलोमीटर चले हैं और दादाजी बोले कि ये म्यूजिक क्यों बंद कर दे। तो अजय बोला यार गजब आदमी है, गाड़ी मेरी, म्यूजिक मेरा, ये मुझे बंद करने बोल रहा है। तो अजय ने थोड़ा वॉल्यूम स्लो कर दिया। तो दादाजी बोले मैंने स्लो करने नहीं बोला, मैंने पूरा ही गीत बंद करने बोला है तुझे। तो अजय को लगा कि दादाजी को लगता गीत बीत पसंद नहीं है, तो पूरा ही टेप बंद कर, दादाजी ने खुद ही पूरा टेप बंद कर दिया, ऐसे घुमाया पूरा टेप, मानो कि एक ही सेकंड में वो टेप बंद हो गया ढुक करके। तो अजय बोला गजब दादा है यार ये दादाजी, तो यार एकदम सुनसान सड़क, सिर्फ दादाजी और अजय, और आसपास कोई गाड़ी नहीं, कोई घर नहीं, चले ही जा रहा है। और उसका घर तो इस साइड रह गया और ये इस साइड चला गया। तो अजय पूछा कि दादाजी किस तरफ है आपका मतलब घर, मुझे एग्जैक्टली बताइए, तो उस मतलब अगर शॉर्टकट जानता हो तो उस साइड से आपको ले जाऊंगा। दादाजी बोला थोड़ा ही दूर है। थोड़ा आगे गए तो अजय ने गाड़ी स्टॉप की। तो दादाजी ने पूछा कि भाई गाड़ी क्यों रोक दी तूने? तो अजय बोला कि मुझे थोड़ी ये लगी हुई है, मैं ये करके आया। और जैसे बाहर उतरा ना, तो अजय डैशबोर्ड में से सिगरेट आती है ना, सिगरेट, वो और लाइटर लेके उतरा। उसको थोड़ा नशा वशा करता था, सिगरेट और लाइटर लेके उतरा। और थोड़ा वो एक पेड़ था, एक पेड़ के थोड़े पास गया, सामने एक पेड़ था और पेड़ के पास जाके पहले ये गया और फिर पीने लग गया। और दादाजी भी गाड़ी में से उतर गए। तो अजय बोला दादाजी रुकिए, ऐसे पीते पीते गए। दादाजी रुकिए, आपको घर तक छोड़ देता हूँ, आपकी मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, आपको मैं घर तक जरूर छोड़ूंगा, बैठो। दादाजी बोला मेरा घर आ गया बेटा। तो अजय बोलता है भाई ये तो पूरा सुनसान इलाका है, यहाँ पे तो एक कौवा तो क्या, कुछ इंसान का ई भी नहीं दिख रहा है मुझे, आप रहते कहाँ हो, इधर किधर? अजय ऐसे घूमने लगा, किधर रहते हो, हाथ में सिगरेट हो, किधर रहते हो आप? दादाजी बोलता है तू यहाँ से चला जा, तेरे लिए ये जगह ठीक नहीं है बेटा, यहाँ से निकल जा तू। तो अजय बोलता है नहीं आपको तो मैं घर छोड़ के ही जाऊंगा। बोला आपका घर कहाँ पे है? अजय उसका पीछा करने लगा। दादाजी बोला ये पेड़ दिख रहा है ना तुझे, ये पेड़ एक्चुअल में दोस्तों बनियन ट्री था, बनियन ट्री, तो ये पेड़ दिख रहा है तुझे? तो अजय बोला हाँ बस इसके ऊपर ही मेरा वास है। अजय की तो मानो दोस्तों हालत खराब हो गई वहाँ। अजय दादाजी को देखा और पेड़ को देखा, जैसे उसने पेड़ को देखा और इस तरफ मुंडी घुमाई कि दादाजी लिटरली गायब हो गए। अजय ऐसे ऐसे ढूंढने लगा किधर गए दादाजी, किधर गए? पेड़ में भी देखा, वो पागल, पेड़ में भी देखा, दादाजी कहीं नहीं, गाड़ी में देखा, खुद की गाड़ी में भी नहीं। फटाफट सिगरेट फेंकी, गाड़ी में बैठा, गाड़ी में लगाया गियर, फर्स्ट जुप देके खुद के घर के लिए दोस्तों लिटरली अजय निकल गया, एकदम फास्ट निकल गया अजय उसके घर के लिए। गया ही है, सोसाइटी में एंटर हुआ ही है, वो वॉचमैन जो बैठता है ना उसको बोलता है गाड़ी में बैठ। वॉचमैन बोला क्या हुआ साहब जी, क्या हुआ? तू गाड़ी में बैठ। वो घर तक भी अकेला नहीं गया, उसका घर तक भी उसको वॉचमैन को साथ में ले गया, गाड़ी बाहर पार्क की और फटाफट घर पे जाकर सो गया। जैसे ही सुबह हुई ना, वॉचमैन उनके घर आया कि साहब कल का बहुत डरे हुए थे, क्या हुआ साहब के साथ? कल रात को बहुत डरे हुए थे, वो मेरे को गाड़ी में बिठा के घर तक लेके आए, क्या हुआ था? तो अजय ने सारी बात घर पे बताई कि मेरे साथ ये सीन हुआ। तब जाके पता चला कि उसको कोई छलावा जो होता है ना, छला, उसका सामना हो गया था। ये छलावा एक बहुत ही मतलब भूतिया कैटेगरी के होते हैं। छलावा कभी भी रूप बदलते हैं और कुछ भी, मतलब एक बहुत बुरी हवा होती है। तो छलावा का उसको सामना हुआ ऐसा कि ये पेड़ में, उसने ये सुना ना कि ये पेड़ में रहता है, तो उसको पता लग गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ऐसे पेड़ को देख के ऐसा किया तो लिटरली दादाजी वहाँ से गायब हो गए दोस्तों। तो मैंने ये कहानी सुनी तो मुझे लगा कि आप तक भी ये कहानी पहुँचाता, थोड़ा एंटरटेन भी आपको हो जाए। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना। अगर अब तक कहानी देख लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। हॉन्टेड 27।